कुर्ता पैजामा पहनकर भैया अगर आप बाहर निकलते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि बिहार में पकड़ुआ बेहा तो होता ही है। अब पकड़ुआ उम्मीदवार भी आपको लोग बना सकते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा जेडीयू नेता नीरज कुमार का कहना है। वैसे देखा जाए तो ये व्यंग के तौर पर है, लोग हंस भी रहे हैं, लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि अब तक आरजेडी और कांग्रेस ने बिहार की कई सीट ऐसी है जिस पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। क्या है पूरी खबर, आपको विस्तार से समझाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति झा है और विस्तार न्यूज पर आपका स्वागत है। कांग्रेस को बिहार में 9 सीटें मिली। इनमें पार्टी ने आधिकारिक रूप से अब तक सिर्फ 3 उम्मीदवारों की घोषणा की है। कटिहार से तारिक अनवर, किशनगंज से मोहम्मद जावेद और भागलपुर से अजीत शर्मा। बाकी 6 सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा ये अब तक साफ नहीं है। राज्य में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी आरजेडी के सीटों के बंटवारे का हाल तो उससे भी बुरा है। पार्टी ने आधिकारिक रूप से अपने खाते में 26 में से सिर्फ 6 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। इनमें से जमुई, गया, औरंगाबाद, नवादा, पूर्णिया और बांका की सीट है, जिन्हें पहले और दूसरे चरण के चुनाव में मैदान में उतरना है। इनके अलावा लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की दोनों बेटियां मीसा भारती और रोहिणी आचार्य के नाम तय माने जा रहे हैं। हालांकि आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हुई है। इनमें से कई लोग चुनाव प्रचार में भी उतर चुके हैं। इनके अलावा ज्यादातर सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा ये अभी तय नहीं है। 5 अप्रैल को आरजेडी ने अपने कोटे की 3 सीटें मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को देकर उन्हें इंडिया गठबंधन का हिस्सा बना लिया। ये सीटें गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी थी। इन सीटों पर कुछ आरजेडी नेता अपना दावा मानकर चुनावी तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन ये तीनों सीट वीआईपी के खाते में गई। और देखिए, जिस तरीके से तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा में भीड़ देखने को मिल रही थी, उससे ये भी माना जा रहा था कि इंडी गठबंधन बिहार में एक कड़ी टक्कर एनडीए को दे सकती है। लेकिन अब सब कुछ सामने है और ये भी कहा गया कि अचानक से लालू यादव ने, चाहे वो सीट शेयरिंग का मामला हो, चाहे वो प्रत्याशियों के नाम को घोषित करने का मामला हो, ये दोनों मामला लालू यादव ने खुद अपने हाथों में ले लिया। जिसके बाद भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भी लालू यादव ने दबाव बनाया, क्योंकि कांग्रेस पर जो दबाव आरजेडी बनाती शुरू से नजर आ रही है, इस बार भी जो दबाव बना रही है वो कहीं ना कहीं दिखती है। क्योंकि देखिए, पूर्णिया सीट पर भी कांग्रेस शुरू से अपनी दावेदारी पेश कर रही थी, लेकिन अंत में आरजेडी के खाते में पूर्णिया सीट गई। फिलहाल अंत में बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर कब जो सीट अभी बची हुई है, उन सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कब करती है। और सीधी सी बात है, लालू यादव के रहते हुए दांव पेच राजनीति में ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। शायद यही बड़ी वजह है कि अब तक कांग्रेस और आरजेडी कई सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं कर पाई है। वीडियो जर्नलिस्ट रेहान खान के साथ मैं श्रुति, विस्तार न्यूज, दिल्ली।